अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और दुआ है अल्लाह ताला कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, उनकी जो इस टाइम उन्होंने जो वेज़ अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के, उसके बारे में, टीचर्स की सैलरीज़ के बारे में, बच्चों की फ़ीसिस के बारे में मैं बड़ी देर से ये डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सो आज मैं आप लोगों से बड़ा खुल के इस बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये बात, जो डायरेक्टर्स और जो प्रिंसिपल हैं एवरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के, उन लोगों को ये फील होता है कि ऊपर बैठ के ऑर्डर्स लगा देने से, ऑर्डर दे देने से सब कुछ ईजीली हल हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन, सिर्फ एक दिन कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑनलाइन क्लास लेकर देखे, ऑनलाइन लेक्चर दे के देखे, उसको टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। कैमरास ऑफ हैं, जस्ट आपके माइक्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो वीडियो भी प्रेफर करते हैं, लेकिन आप बच्चे के दिमाग में घुस नहीं सकते, बिकॉज या तो आप बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, या आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, पीपीटीज बना कर देखें, डायरेक्टर्स भी प्रिंसिपल्स भी पीपीटीज बना कर देखें, और उन पीपीटी को हर रोज़ एक क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में वही एक ही पीपीटी बार बार जो है उसको आप प्रेजेंट करके देखें। थर्ड, आए सामने कैमरे के, वीडियोस बना कर दिखाएं। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि वो काइंडली वीडियोस बना कर दिखाएं। फिर रात को डायरीज इकट्ठी करके उनको सबमिट करके एक फाइल में फाइल बना कर देखें। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, लाइक उर्दू का कोई टीचर है, इस्लामियात का कोई टीचर है, पाक स्टडीज़ का कोई टीचर है, आर्ट का कोई टीचर है, तो उसके लिए कंप्यूटर चलाना, वर्ड्स की फाइल बनाना, पीडीएफ फाइल्स बनाना, उसको इसकी हाउ एंड नाउ ही नहीं पता वो किस तरह इस फाइल को बनाएगा, किस तरह जो है वो मीन्स टू से वो कैसे करेगा। उसने कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया, उसके ऊपर भी आप लोगों ने जुल्म छोड़ा हुआ है। कम से कम इन सब चीज़ों के लिए आप एक डाटा उनसे ले लें, मटेरियल उनसे ले लें, उनसे पिक्स सिंपली आप मंगवा लें, और आगे आप लोगों के पास कंप्यूटर के बंदे हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको ज़्यादा पे कर दें आप और उनसे फाइल्स बनवा लें। खैर, दूसरी बात ये कि वो लोग समझते हैं जी बहुत इजी काम है, ऑनलाइन स्टडी हो गई है, बड़ा इजी है इनके लिए, टीचर्स के लिए, घर बैठे हुए हैं रज़ाइयों में बैठ के ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये है वो है फलाना। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे टीचर्स के, और बल्कि खुद भी काफ़ी डायरेक्टर से मैं मिला हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो दूसरी बात अब ये करेंगे कि आप लोगों ने जो जुल्म ज़्यादती उन टीचर्स पर की है, लाइक जो कि नए नए टीचर्स आए आपके पास फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months, या फिर मे बी उनको साल भी हो चुका हो, तो आप लोगों ने उन लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों ने अपने स्कूल में सीनियर टीचर्स को उठाया, आपने उनको पिक कर लिया, पिक करने के बाद आप लोगों ने पूरे के पूरे स्कूल की क्लासेस उन लोगों के हैंड ओवर कर दी। बाकी जो आपके रिमेनिंग टीचर्स थे उन लोगों को आपने झंडी करा दी, उन लोगों को आपने फारिग कर दिया, ना वो क्लासेस लें, ना उनको कुछ पता है, ना उनका कुछ लेना देना है। लाइक वो ऐसा जैसे जॉब से निकाल दिए गए हों, नो सैलरी। अब एक औरत है, उसको डाइवोर्स हो चुकी है, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका 1 बच्चा है, उसके 3 बच्चे हैं। वो औरत सरवाइव कैसे करेगी जिसकी ऑलरेडी पे इतनी कम है, लाइक 12,000 15,000 से ऊपर पे नहीं है। ठीक है, आप अब वो बंदी, अब वो लड़की, अब वो औरत, अब वो एक माँ उस 12 से 15,000 रुपये के ऊपर गुजारा कर रही थी, आप लोगों ने उससे वो भी छीन लिया। इतनी ज्यादती, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। अदर कंट्रीज वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने लोगों को जो है वो आगे से ज़्यादा उनका ख्याल रख रहे हैं, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, उनके जो वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल रख रहे हैं। हमारे यहाँ पर बिल्कुल टोटली उल्ट हिसाब है। अच्छा, तीसरी बात, बच्चे घर बैठे हुए हैं, आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, आपके एसी नहीं चलते रहे, आप लोगों के हीटर्स नहीं चल रहे, आप लोगों की एलईडीज़ नहीं चल रही, आप लोगों के माइक, साउंड सिस्टम, आप लोगों की लाइट्स, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक पैनी खर्चा भी नहीं है, आप लोगों की वैन्स नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ हो रही, जिसके आप पैसे अलग से चार्ज करते हैं वो भी आपकी यूज़ नहीं हो रही, स्टेशनरी आपकी यूज़ नहीं हो रही। उस तरह से आपको टोटली मेरे हिसाब से 50% तो आपको यहाँ पर ही जो है वो बेनिफिट मिल रहा है।
उसके बावजूद आप बच्चों से पूरी फीसिस ले रहे हैं। लाइक एक बच्चे की अगर फीस 2500 समथिंग है तो उससे भी आप लोग पूरी फीस ले रहे हैं। आप लोग वही नोटिस भेज देते हैं क्योंकि जी हम लोग ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था कि आप लोग फीसिस को कम करें और इस ड्यूरेशन में अपने लोगों का ख्याल रखें। आप लोगों ने तो इन लोगों को, इन टीचर्स को सोल्जर बना दिया। लाइक जिस तरह उनको ट्रेंड किया जाता है कि टफ टाइम में आप लोगों ने भूखे कैसे रहना है, 10 दिन अगर आप भूखे रहे तो आपने सांप कैसे खाना है, आप बिच्छू भी खा सकते हैं। लाइक आप लोग क्या मिलिट्री के उनको सोल्जर्स बना रहे हैं? लाइक व्हाट इज दिस? मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं, बिकॉज मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं जो कि डिवोर्स्ड हैं, कुछ के हस्बैंड की डेथ हो चुकी हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। लाइक एक औरत अलग घर में रह रही है, जो जिसके घर वाले उसे अपने घर में नहीं रख रहे, वो एक अलग घर में रह रही है। एक फीमेल की बात मैं कर रहा हूँ, चले मेल्स फिर कुछ ना कुछ उनका बन नहीं जाता है। दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव लाइक उनको कुछ ना कुछ हेल्प आउट हो जाता है, और बहुत सारे काम है जो मेल्स टीचर्स या कुछ भी वो बाहर जाकर कर सकते हैं। लेकिन वो भी बेचारे, जिसने कभी मजदूरी नहीं की, वो टीचर जाकर मजदूरी भी क्या करेगा। खैर, फीसिस की बात हो गई, सैलरीज की बात हो गई, इन सब चीज़ों की बात होगी, लेकिन मसला सबसे बड़ा क्या है? हम लोगों की गैरत, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। लाइक हम लोग इस मुल्क को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। हमारे अंदर इस्लामिक स्टेट वाले मुल्कों वाले कोई हालात ही नहीं है। हम लोगों के ईमान, हम लोग बेज़मीर लोग हो चुके हैं, मर चुके हैं अंदर से। कुछ तो शर्म हया करो, अपने टीचर्स का ख्याल करो। और डायरेक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगा। यार, आप लोगों ने पैसे कौन से कब्र में लेके जाने हैं? आप लोगों की कब्र में कुछ चोरियां होंगी जिन पे आप पैसे देके, फरिश्तों को रिश्वत दे के सवालों से बच जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल। शर्म करें, रोदे मैशर का दिन आना है, आप लोगों ने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। आप लोगों के गुनाहों का हिसाब किया जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा, एक एक चीज़ का सवाल किया जाएगा कि आपके अंडर वो बंदा काम करता था, वो एम्प्लॉय था, आपको मंथली इस बेस पे पैसे मिल रहे थे, आपने उसको पैसे क्यों नहीं दिए? आप लोगों ने उसका, अपने एम्प्लॉय का ख्याल क्यों नहीं रखा? यहाँ पर तो क्या दीन इस्लाम में तो 1 रुपये का भी हिसाब लिया जाएगा, और आप लोग एक बंदे की मजदूरी ही मार रहे हो। लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स की कुछ सोच लें, उनका भी कोई हालात नहीं है। लोगों, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का एक हमारा एक मैं उसका नाम नहीं लूँगा, राज नहीं खोलना चाहूँगा। उसके बच्चे हैं 3 से 4, 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। 9 माह तक उसके पास कोई काम नहीं था। 8-9 माह तक वो बंदा लोगों से, स्टूडेंट से पैसे मांगता फिरता रहा है। वो क्या करे उधर? भूखा मर जाए। उन दिनों में तो वो कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद थे, लाइक मजदूरी भी नहीं की जा सकती थी। तो ये लोग अपने टीचर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख सकते हैं, बट इन लोगों ने नहीं रखा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं माशाल्लाह, जो कि अनएम्प्लॉयड रहे हैं, जिनको पेज नहीं मिलती रही, जिनको फीसेज नहीं मिलती रही, उन लोगों ने भी दाद देनी चाहिए उन लोगों की। उन लोगों ने भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें, किसी भी टीचर का कोई वीडियो नहीं है। उन लोगों को पता नहीं क्या डर रहा है, और डरते हो तो भाई किस तरह ज़िंदगी गुजारोगे? एक टीचर है, 100 टीचर मिल जाए एक सिटी में से, तो आप लोगों को पेज मिल सकती हैं, गवर्नमेंट तक बात जा सकती है, हाई अथॉरिटीज़ तक बात जा सकती है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप एक पोस्ट वायरल हो सकती है, बड़े वेज निकले जा सकते हैं। आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ को, किसी भी बंदे को आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हमारे साथ ये इशू चल रहे हैं, हमें कंपनसेट किया जाए, हमें बताया जाए। लेकिन हमारी आवाम मुंह से कुछ निकाल के राज़ी नहीं, हमारी आवाम कुछ बोल के राज़ी नहीं। अब कुछ लोग, अब 30 में से 15 टीचर्स तो जा रहे हैं, वो तो अपनी पे ले रहे हैं। उनको क्या लगेगा कि वो आप लोगों के साथ मार्च में क्यों जाएंगे, या वो आप लोगों के साथ एक पोस्ट में भी आप लोगों का साथ वो क्यों देंगे? ये आपने अपने पेट के लिए हमेशा खुद बोलना पड़ता है, खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। तो अभी भी अगर कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में अभी भी 2 माह के लिए छुट्टियां हैं, अब पता नहीं कुछ स्कूल्स में छुट्टियां ही कंसिडर की गई हैं, या फिर से अब टीचर्स को जो है वो अनएम्प्लॉयड कर दिया गया है। तो काइंडली खुदारा इस चीज़ से बाहर निकलें। और डायरेक्टर्स को मैं, स्पेशली स्कूल्स के डायरेक्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि खुदारा शर्म करें, शर्म से डूब मरें। इस्लामिक रियासत में रहते हैं आप लोग, और आपने अल्लाह ताला को हिसाब देना है। तो काइंडली प्लीज़ अपने उन टीचर्स को जो है वो उनका ख्याल रखें। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन स्कूल के डायरेक्टर्स को जिन लोगों ने इस वक्त में अपने एम्प्लॉयज़ को पे से भी ज़्यादा पैसे पे किए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ है, जिनके दिल में खुदा का डर है। तो काइंडली
ख्याल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।